इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के प्रश्न से। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत ने आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते को कब अनुमोदित किया था। इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2016। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है भारत की तटीय सुरक्षा। क्योंकि आज का टॉपिक सुरक्षा से रिलेटेड है तो यह जीएस पेपर 3 में कवर होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है, उसके बाद जानेंगे कि कोस्टल रडार चेन क्या है, उसके बाद अधिक देशों को एकीकृत करने की जरूरत इसमें क्यों है, इससे जुड़ी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। और इसके साथ साथ सेशन के बीच में भी एक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है खबर। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जो कि मालदीव्स है, म्यांमार और बांग्लादेश, इनके साथ एक कोस्टल रडार सिस्टम जो है स्थापित करने की पूरी योजना बना रहा है, जिसका पहले से ही हिस्सा जो है सेशेल्स, इसका पहले से ही हिस्सा है, और मॉरिशियस और श्रीलंका, ये तीनों देश इसके पहले से ही हिस्सा है। और उसके अलावा मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो है यह स्थापित करने की पूरी तैयारी में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि अपनी एक तो निगरानी को मजबूत करना, उसके अलावा जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उसमें अपनी मजबूत पकड़ करने के लिए, क्योंकि चीन काफी समय से इस क्षेत्र पे अपनी नजर बनाए हुए है। तो इसका उद्देश्य है कि जो है इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉरिशियस, सेशेल्स और श्रीलंका पहले से ही इस नेटवर्क में शामिल है। और हिंद महासागर में लगभग 12,000 शिप्स और लगभग 3 लाख भारतीय फिशिंग वेसल्स मौजूद होते हैं, जिनकी निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर ऐसा क्षेत्र है जो कि 75% मैरीटाइम ट्रेड का हिस्सा है, यानी कि समुद्री व्यापार का जो हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो इसकी निगरानी मजबूत होने से क्या होगा कि जो छोटी से छोटी चीजें हैं, मान लीजिए इसकी निगरानी मजबूत होने से क्या होगा कि छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रखी जा सकेगी। और अब जान लेते हैं कि कोस्टल रडार सिस्टम क्या है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो निगरानी प्रणाली के जो सर्विलांस सिस्टम होता है उसको हम कोस्टल रडार सिस्टम कहते हैं, कोस्टल सिस्टम कहा जाता है। इसमें इस रडार सिस्टम में जो है इस सर्विलांस में वारशिप्स और सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि यह 24/7 काम करने में सक्षम है। इसमें जो है रडार और उसके अलावा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन और उसके अलावा जो है डे नाइट कैमरा भी स्थापित किए गए हैं भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा, जो कि तट रेखाओं पर स्थापित किए गए हैं। तो ये 24/7 एक तरह का निगरानी प्रणाली हो जाएगी, जो सर्विलांस रडार है। जो इसका मकसद रक्षा संबंधों में मजबूती लाना, इसके अलावा जो द्विपक्षीय संबंध हैं हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, उनको भी बढ़ावा देना है। तो नोडल एजेंसी के तौर पर जो है आईमैक यानी कि इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर वहां पर कार्यरत है, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। आईमैक का गठन जो है 26/11 के मुंबई अटैक के बाद हुआ था। अब बारी आती है आपके प्रश्न की। आपको बताना है कि जो IRNSS का सिस्टम है वो कुल कितनी सैटेलाइट से मिलकर बना है। अब जान लेते हैं कि इसमें अधिक देशों को एकीकृत करने की जरूरत क्यों है। दरअसल चीन काफी समय से कोशिश कर रहा है कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां से वो भारत को पूरा घेर ले। किसके जरिए वो उनको घेरने वाला है? वो है एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यहां पे हम देख सकते हैं कि भारत जो है एक तरफ चीन से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान से। तो चीन चाह रहा है कि यहां पर पूरा जो है इस सिस्टम पे वो अपना कब्जा कर ले, ताकि वो भारत को पूरा हर तरफ से घेर ले। पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है उस पर उसने अपनी नौसेना जो है तैनात की हुई है। उसके अलावा जो चीन का हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उस पे भी जो है अपनी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बांग्लादेश में देखेंगे तो चटगांव बंदरगाह है। उसके बाद जो है ये श्रीलंका को
अपनी जो है आर्थिक सहायता भी दे रहा है, और यह पूरी एक जो है चीन की एक साजिश है जिसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो है चीन जो है सैनिक तौर पे, वाणिज्यिक और सी लाइन कम्युनिकेशन के जरिए हिंद महासागर के जो देश हैं उनसे अपने संबंध बना रहा है। इसके अलावा यह जो है मैरीटाइम डाटा एंट्री टेरर, अगर दूसरे देश में इसमें जुड़ जाते हैं, ये केवल भारत और चीन की लड़ाई नहीं रह जाएगी, इसमें और भी देश इन्वॉल्व होंगे, तो यह जो है और फायदेमंद साबित होगा भारत के लिए। इसके बाद हिंद महासागर के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी इससे, अगर दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो। अब जान लेते हैं कि इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। हिंद महासागर देशों में आपसी विश्वास को कायम रखना, ताकि उनको ये ना लगे कि उनकी संप्रभुता पे कोई जो है खतरा है। राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, तो इसके चलते भारत को चाहिए कि वो इसके साथ तालमेल बनाए और अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है इस राजनीतिक स्थिरता से भी जो है निपटने की कोशिश करे। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। अब ये डेब्ट ट्रैप पॉलिसी क्या है? ये चीन की एक नीति है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक और आर्थिक हर तरह से जो है मजबूत होना चाहता है। तो डेब्ट ऑफ पॉलिसी में वो क्या करता है कि विकासशील देश जो होते हैं उनको अपनी तरफ से लोन देता है। जब वो लोन देने में विफल हो जाते हैं तो वो भूस्थिर हितों के समर्थन में उसको दबाव देता है, जिसके चलते ये डेब्ट ऑफ पॉलिसी जो है इसके लिए एक काउंटर नीति भारत को बनानी होगी ताकि इससे निपटा जा सके। और चीन जो है, जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पे भी यही नीति लागू कर रहा है, जिसके चलते यह दबाव भारत पे और बन रहा है। अब जान लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। स्टेक होल्डर्स के साथ मजबूत संबंध करने होंगे भारत को। इसके साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों की सीमाओं की सुरक्षा के इतर भी उनको भी मजबूत करना होगा, और उसके अलावा सभी देशों को सम्मिलित करना भी इसमें जरूरी है, ताकि ये सिर्फ भारत और चीन की लड़ाई न बनकर सभी देश जब इसमें मिलकर जो है आवाज उठाएंगे तो ये निश्चय ही इसका कोई हल निकलेगा। अब बारी है आपके आज के प्रश्न की। समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौतियों की चर्चा करते हुए कोस्टल रडार नेटवर्क की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।